नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कार्यालय कलेक्टर की ओर से कोरिया ज़िले में छत्तीसगढ़ की ओर से आप देख सकते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आपके अतिथि शिक्षक के पदों पर जो कि भर्ती निकला गया है, वो भी आपका CBSE अंग्रेजी माध्यम में। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक बार आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक ही वीडियो में आपको 5-6 जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे जॉब के बारे में बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब लेकर आता रहता हूँ। और दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना यार। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए अतिथि शिक्षक के लिए, तो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो 27/6/2022 दिन सोमवार को समय आप देख सकते हैं दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरिया में आवेदन आमंत्रित किया जाना है। तो संस्था के नाम के बारे में बता दूं तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आप देख सकते हैं पोंडीडीह का है, जो कि अंग्रेजी माध्यम वाले का है। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि आप देख सकते हैं सोनहत के लिए है, ये भी आपका इंग्लिश मीडियम है। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है आपका, ये आपका देख सकते हैं जमथान, जो कि अंग्रेजी माध्यम में है ये भी। तो आप देख सकते हैं 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो कक्षा के लिए निकला गया है शिक्षक के। और पद का नाम है TGT हिंदी के लिए 2 पोस्ट है, और वहीं TGT अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है, और TGT गणित के लिए 1 पोस्ट है, और TGT जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है, और TGT हिंदी वाले के लिए 1 पोस्ट है, और TGT अंग्रेजी वाले के लिए भी 1 पोस्ट है, और आपका गणित वाले के लिए 1 पोस्ट है, विज्ञान वाले के लिए 1 पोस्ट है, और सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है। तो इसे ही आप देख सकते हैं TGT हिंदी के लिए 1 पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए 1 है, गणित के लिए 1 है, और विज्ञान के लिए 1 है, और सामाजिक विज्ञान के लिए भी 1 है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना दोस्तों। और आयु सीमा के बारे में बता दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम आपका जो सिलेक्शन होना है उसका उम्र होना चाहिए 21 से 35 वर्ष है। न्यूनतम में आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम में आपका 35 वर्ष मांगा गया है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना, हम आपको पूरा डिटेल और देने वाले हैं आगे। और नए अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा, इसलिए कहता हूं कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी अपडेट आता है जिस भी वैकेंसी से लेकर या संशोधित हुआ होता है उसका मैं विस्तृत जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पोंडीडीह के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है, और सोनतपुर के लिए भी आप देख सकते हैं, सोनत के लिए 5 पोस्ट है, और जमथान के लिए भी आपका 5 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए कुल पद की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 पोस्ट पर होना है। और यहाँ पर आपका वेतन है आपका देख सकते हैं 350 रुपये प्रति कालखंड के आधार पर है, जो भी आपके कालखंड के आधार पर है। एक कालखंड के आधार पर आपका 350 रुपये यानी कि 350 रुपये प्रति कालखंड है। तो यहाँ पर टिप पर बताया गया है कि सभी पद जो होना है वो भर्ती वो अनारक्षित पद है। तो उपरोक्त पद की जो पात्रता और शर्त एवं निर्धारित जो आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरिया के सूचना पटल में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ में आप इसका वेबसाइट भी दिया गया है www.korea.government.in पर जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी इसका विज्ञापन जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र में आवेदन भरकर जो समस्त शैक्षणिक योग्यता के पत्र एवं मूल प्रति के साथ वहाँ पर आपको उस स्थान में उपस्थित होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला कोरिया की ओर से यहाँ पर जारी हुए है विज्ञापन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और जो कि इंग्लिश में है, आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको इंग्लिश में बताया गया है TGT वाले के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं NCERT से है दोस्तों, ये बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड आपका 1 साल का यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस में आप मांगा गया है। तो निर्धारित शर्त की अगर बात की जाए तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी होना अनिवार्य है, और सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी आपका प्रमाण पत्र है वो भी आपका अनिवार्य है। और कालखंड आधारित जो अतिथि शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हता है नवोदय केंद्रीय विद्यालय अनुरूप होगी, और
जो कालखंड आधारित अतिथि शिक्षक की संपूर्ण जो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से संस्था से होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अप्लाई करना चाहता है उसका जो कालखंड आधारित अतिथि शिक्षक की संपूर्ण जो यानी कि जो अतिथि शिक्षक के लिए जो भी पोस्ट अप्लाई करेंगे उसका जो संपूर्ण शिक्षा है दोस्तों वो आपने अंग्रेजी माध्यम से ही आपने किया होगा, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी पद पर होना है। जो भर्ती होगा वो आपका पोस्ट होगा वो अस्थायी पद पर होगा। तो निर्धारित अवधि उपरांत पद स्वमेव समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपका समय के आधार पर अपना जो पोस्ट होगा अस्थायी पदों पर होगा वो भी आपका समय पर दिया जाएगा, समय के आधार पर, और उसके बाद आपकी पोस्ट है जो है वो आपका समाप्त कर दिया जाएगा। तो अतिथि शिक्षक को विषयवार कालखंड आवंटित किया जाएगा और उनके शिक्षक जो डायरी है वो आपके प्रतिदिन अध्यापन प्रगति के आधार पर माह के अंत में आपका जो मूल्यांकन कर पढ़ाए गए कालखंड के दर के अनुसार आपका भुगतान किया जाएगा। और अभ्यर्थी को अध्यापन के अलावा समय समय पर संस्था प्रमुख द्वारा जो निर्देशित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो गतिविधियों में भी भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। और अतिथि शिक्षक के विरुद्ध संस्था से किसी प्रकार की अगर शिकायत प्राप्त होता है दोस्तों आपके खिलाफ, तो राजनीतिक गतिविधियों से संलिप्त पाए जाने पर बिना किसी सूचना, यानी कि आपको किसी प्रकार का सूचना भी नहीं दिया जाएगा और आपको पद से निकाल दिया जाएगा, आपका सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिया गया है दोस्तों। इसके संबंध में अगर नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट पोस्ट वैकेंसी की ओर, नए जॉब की ओर। और जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रहा है। तो हम आपको पूरा जानकारी दे देंगे एक एक, और जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना, हम आपको पूरा जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सिलेक्शन होना है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होना है दोस्तों। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के विशेष जो नवजात शिशु है उसके देखभाल इकाइयों के लिए सुदृढ़ीकरण और उसके चिकित्सा अधिकारी के जो रिक्त है वहाँ पर आपका संविदा भर्ती होना है। तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है, इसका जो सिलेक्शन होना है वो। तो निर्धारित योग्यता रखने वाले जो भी इच्छुक है अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना। राज्य कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर, दक्षिण पूर्व कार्नर सेक्टर देख सकती हैं 27 नया रायपुर अटल नगर में अपने संपूर्ण मूल दस्तावेज के साथ वहां पर उपस्थित होकर समय पर उपस्थित होकर वहां पर जमा कर सकते हैं। तो पद का नाम आपको मैंने पहले और बता दिया, जो कि चिकित्सा अधिकारी के पदों पर होना है, जो भर्ती होना है वो। और वॉक इन इंटरव्यू हेतु यहाँ पर दिनांक आप देख सकते हैं 22/6/2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों। और समय आपका 10 बजे से होना है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना और चले जाना समय से पहले। और भर्ती हेतु आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों के विवरण भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 29 पोस्ट पर जो कि भर्ती होना है मेडिकल ऑफिसर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए 11 है पोस्ट, और वहीं एसटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 14 पोस्ट है, और एससी के लिए आपका 4 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है। तो एक बार और बता दूं, पोस्ट आप देख सकते हैं टोटल 29 पोस्ट है। अनारक्षित यानी कि यूआर के लिए, जनरल के लिए आपका 11 है, एसटी के लिए यहाँ पर 14 है, एससी के लिए 4 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 0 है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 24/5/2022 को चिकित्सा अधिकारी एसएनसीयू हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 87 चिकित्सक उपस्थित हुए थे। दस्तावेज परीक्षण उपरांत 1 वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण 51 चिकित्सक अपात्र हुए। जो 51 चिकित्सकों में जो चिकित्सक इस विज्ञापन अनुसार अर्हता रखते हैं या योग्यता रखते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका वेतन के अगर बारे में बता दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 58,000 से आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम आपका है अधिकतर 98,350 रुपये। न्यूनतम है आपका 58,000 से देख सकते हैं, अधिकतम में आपका 98,000 है। तो एमबीबीएस की उपाधि जो रखती हैं या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष उपाधि धारक हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। संविदा मानदेय चयनित चिकित्सक को संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मासिक जो वेतन दिया जाना है। तो जैसे कि मैंने पहले और बता दिया, इसका वेतन है 58,000
से आप देख सकते हैं 98,350। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना। और छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना चाहिए जो भी अप्लाई करने वाला है उसका। और अपंजीकृत तथा अन्य जो राज्यों के मेडिकल काउंसलिंग के जो यहाँ पर बताया गया है कि अन्य जो राज्यों के मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने की स्थिति से नियुक्ति पश्चात 45 दिन के भीतर आपको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग यानी कि सीजी मेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। जो अन्य राज्य से मेडिकल काउंसलिंग कराया है वो यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर सीजी मेडिकल काउंसलिंग में आपका पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU में पूर्व से कार्यरत जो चिकित्सक को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर निजी स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं उसके अनुभव वाले चिकित्सकों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। तो तत्पश्चात अन्य विद्यार्थी जो अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और आयु सीमा के अगर बारे में बता दूं तो 21 वर्ष है। आप देख सकते हैं न्यूनतम आपका उम्र है 21 वर्ष है और अधिकतम आपका 65 वर्ष है जो उम्र है वो। तो आयु की सीमा की गणना होना है दोस्तों वो 1 जनवरी 2022 के मानकर वहाँ से आपका आयु की सीमा की गणना होगा। और आरक्षण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त जो विज्ञापन की पदों के लिए जो किया जाने वाला भर्ती है वो उच्च न्यायालय के बिलासपुर में दायर याचिका देख सकते हैं 591/2022 रीट पिटीशन क्रमांक के आधार पर जो होना है। और सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित है। तो अन्य प्रदेश के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल जाति प्रमाण पत्र काउंसलिंग सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और आवेदन शुल्क की बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी को नीचे अंकित यहाँ पर बताया गया है कि विकलांग है जो SC है ST है और साथ में आपका महिला वर्ग है तो इसके लिए यहाँ पर 325 रुपये आपका शुल्क रखा गया है। और वहीं OBC की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 650 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है जो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं और इसको बैंक होना अनिवार्य है यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अनिवार्य है जो भी ट्रांजैक्शन करना है उसका। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उसी को आरक्षण का जो लाभ मिलने वाला है और अन्य जो राज्य के हैं उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। और चयन प्रक्रिया के अगर बारे में बता दूँ पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर बताया गया कि अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के आधार पर आपका 85% वहाँ पर निकाला जाएगा। तो अनुभव के आधार पर यहाँ पर 10 या 15 अंक समय के आधार पर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थी को 3 अंक यहाँ पर दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष हेतु अधिकतम 15 अंक। और अन्य अभ्यर्थी जो प्रत्येक वर्ष 2 अंक दिया जाएगा इसमें आपका 10 अंक है। और अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय या अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं से ही मान्य होंगे। प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य संस्था में से पूर्व जो कार्यरत चिकित्सक को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। जो जिसका अनुभव है वो उसको प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा जो शासकीय संस्थाओं से जो संस्थाओं में कार्यरत किए हैं। फिर आपका निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में जो अनुभव रखते हैं उसको द्वितीय प्राथमिकता दिया जाएगा। तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का 85% जो है आपका और साथ में आपका अनुभव का 15 अंक को सम्मिलित कर वर्गवार मेरिट सूची है जो दोस्तों आपका वो तैयार किया जाएगा। तो अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा और संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर ही अभ्यर्थी का पदस्थापन के लिए यहाँ पर चयन हेतु अवसर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थी को उनके नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश के अगर बारे में बता दूं तो यहाँ पर बताया गया कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि व समय में कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ चतुर्थ तल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यावसायिक परिसर में यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू तिथि में उपस्थित समस्त
अभ्यर्थी को पंजीयन हेतु एक प्रपत्र दिया जाएगा और प्रपत्र को भरने के उपरांत पात्रता को सिद्ध करने वाले समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि एक सेट यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य है। कार्यालय में समय दोपहर 12 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए और पद स्थापना आदेश जारी होने उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित समयावधि में अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित जिले के मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित देना होगा। और वॉक इन इंटरव्यू को निम्नांकित दस्तावेज के प्रति एक सेट आपका यहाँ पर बताया गया कि आपका 10वीं की अंक सूची या जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में आपका 10वीं की अंक सूची आप डाल सकते हैं और साथ में आपका MBBS की समस्त वर्षों की अंक सूची और MBBS की डिग्री जो स्थायी हो या अस्थायी दोनों आपका अगर है तो आप दे सकते हैं। और अनुरोग जो शिशु रोग विशेषज्ञ की डिग्री भी आपका होना चाहिए। तो और साथ में आपका नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि NBE उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अगर है तो यहाँ पर लागू हो सकता है। और इंटर्नशिप की प्रति आपका लग जाएगा। और छत्तीसगढ़ जो या अन्य राज्य की मेडिकल काउंसिलिंग से आपका पंजीकृत है तो उसका भी आपका लगेगा। और मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ये तो अनिवार्य होता है, कॉमन आप सब जानते हैं। और साथ में आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ये आपका लग जाएगा। और अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र और आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड आप दे सकते हैं। वर्तमान का रंगीन जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है एक नग आपका लगने वाला है। और नियमानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क की डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति लग जाएगा। तो चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय में उपस्थित होने के पश्चात मानव संसाधन नीति के नियमानुसार 1 माह का नोटिस देकर अथवा 1 माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व 1 माह पहले सूचना देना होगा। जो भी अपने पोस्ट से त्याग पत्र देना चाहता है वो 1 माह पहले ही आपको सूचना देना है। अगर पोस्ट पसंद नहीं है तो उनके द्वारा 1 माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है। नियम वगैरह मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट था। तो भर्ती प्रक्रिया में होने वाले किसी भी विवाद या एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो आपका मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ का होगा, जो भी निर्णय होगा वो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार और दिन को 22/6/2022 दिन बुधवार को होगा सुबह 10 बजे। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिया गया दोस्तों। इसके संबंध में अगर नए अपडेट या न्यू जानकारी अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दिल से एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट जॉब नए वैकेंसी की ओर। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो यहाँ पर विषय की अगर बात की जाए तो कुटुंब न्यायालय रायपुर की स्थापना में आकस्मिकता स्थापन में जिलाध्यक्ष दर पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी यानी कि फराश माली, वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु यहाँ पर विज्ञापन करने हेतु यह नोटिस दिया गया था। तो इसका विज्ञापन यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर की ओर से विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसका अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो 25/6/2022 को इसका अंतिम तिथि होने वाला है। शाम 5 बजे तक इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो कर सकते हैं दोस्तों। और एक बार मैं आपको जानकारी बता दूं, एक बार जानकारी तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना। तो ज़रूर दोस्तों आप अप्लाई करते हैं तो इसका अंतिम तिथि होने से पहले ही आप अप्लाई कर लें अपने पोस्ट के लिए, तो बहुत बड़ी आपका जानकारी होगा और बहुत अच्छा होगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना और अंतिम तिथि से पहले कर लेना तो आपके लिए बेहतर होगा। तो प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के अंतर्गत आकस्मिक स्थापना हेतु आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष पर दर वेतन प्राप्त करने वाले फराश माली, वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर के जो रिक्त पदों पर यहाँ पर भर्ती होने हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं फराश माली, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के पोस्ट पर होना है। तो 14 पोस्ट है, इसका कुल पोस्ट है आपका 14 पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग जो कि अनारक्षित
पद के लिए यहाँ पर निकला गया है। तो यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अनुसूचित जाति मुक्त के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में आपका मुक्त के लिए भी आपका 2 पोस्ट है और सामान्य वर्ग में भी आपका 7 पोस्ट है, यानी कि देख सकते हैं। और महिला वर्ग के लिए भी आपका 3 पोस्ट है। तो इसके लिए योग्यता की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप सब जानते हैं ये आपका चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसके लिए आपका देख सकते हैं योग्यता जो मांगा गया है वो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी और साथ में आपका अनुभव का प्रमाण पत्र यहाँ पर यदि उपलब्ध है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं और नहीं है तो वो भी आपका चल जाएगा दोस्तों। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना दोस्तों, बड़े अच्छी सुनहरा अवसर है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हो, जैसे कि ड्राइवर है, आपका कुक है, इलेक्ट्रीशियन है, बढ़ई या प्लम्बर, तो उसमें आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर नोट में जानकारी दी गई है दोस्तों कि अन्य जो पिछड़ा वर्ग है कि आवेदक को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अन्य शर्त की अगर बात की जाए तो आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये सब तो आप जानते हैं कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ही ज़रूरी होता है और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा की अगर बात की जाए तो उम्र की तो 18 वर्ष यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा है और अधिकतम आपका 40 वर्ष है जो अधिकतम आयु सीमा है वो। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं निःशक्त जन को राज्य शासन द्वारा जो समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में आपको छूट की पात्रता दिया जाएगा दोस्तों। तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जाएगा और आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के विज्ञापन के आधार पर 19/6/2013 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और आवेदक को अच्छा विचार और अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और स्वभाव भी उसका अच्छा होना चाहिए जो भी अप्लाई करना है चाहता है उसका। और एक से अधिक जो पति या पत्नी न हो, अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे। यानी कि बताया गया कि जिसका एक पत्नी जीवित है और उसका दूसरा और पत्नी लाडली है, अगर मान लो कि आप तो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति से आपने विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी है, यानी कि महिला वर्ग के लिए बता रहा हूँ, तो वो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो अभ्यर्थी पृथक हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र अलग अलग से यानी कि बताया गया कि एक पोस्ट के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आपको कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी एक पोस्ट के अलावा और अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से आवेदन प्रारूप लग जाएगा दोस्तों, अलग से आवेदन करना होगा। और प्रत्येक अपने आवेदन पत्र में अपनी समस्त जो शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है वो सब संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर देना है। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय आवेदक की ओर से शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आपको अपने पोस्ट से या सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। और चयनित समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्र को छंटनी के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताए निरस्त कर सकेंगे। अधिक मात्रा में प्राप्त आवेदन की स्थिति में सीमित करने हेतु कक्षा 5वीं स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण के अतिरिक्त अन्य योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को विचार किया जाएगा। और अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और समय एवं स्थान पर पहचान पत्र, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये आपके पहचान के लिए आप दे सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता या विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज के मूल प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है दोस्तों। और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा।
चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी पदों पर होना है और उनकी सेवा की आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना से आपको जो आपकी सेवा है उसको समाप्त किया जा सकता है। और प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देश एवं आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाता है तो उनकी जो जिम्मेदारी आवेदक की होगी, जो संपूर्ण जवाबदारी होगी, गलती पाया जाता है वो आवेदक की होगी। और त्रुटि या अपूर्ण जो आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाता है तो दिए गए आवेदन पत्र के किसी भी स्तर पर आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो आवेदन को जो भी डिटेल वगैरह भरेंगे दोस्तों वो सही और स्पष्ट रूप से भरने की कोशिश करेंगे, वह भरेंगे ही सही। और अपना जो मोबाइल नंबर वगैरह भी देंगे वो सही व चालू वाला ही नंबर आप देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक जांच एवं परीक्षण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती है। तो ये आपका आवेदन प्रारूप है, आप देख सकते हैं, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और इसमें जो भी डिटेल वगैरह मांगा है उसको सही स्पष्ट रूप से देंगे। आवेदित पद का नाम यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आप सब कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो एक बार मैं आपको बता दूं किस प्रकार से भरना है। तो आवेदित पद का नाम यानी कि आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि माली है, वाटरमैन, चौकीदार या स्वीपर के पोस्ट है, तो मान लो कि आपको चौकीदार के लिए पोस्ट करना है तो यहाँ पर आवेदित पद का नाम यानी कि आपको चौकीदार के लिखना है। आपके पोस्ट है तो आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, तो यहाँ पर अपना जो अपना आपका नाम है वो आपको हिंदी में लिखना है पूरा। और लिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी है स्त्री है तो स्त्री, आप महिला है तो महिला है तो महिला और पुरुष है तो पुरुष। और पिता पति का नाम तो आप जो भी अपना पिता या पति है उसका नाम दे सकती हैं। और वर्तमान में आपका जो पता है वो आप देंगे और उसको यहाँ पर हिंदी में बताया गया है। अपना जो पता वगैरह भरेंगे वो हिंदी में भरेंगे और ये आपका स्थायी पता है उसमें भी आप वही भर सकते हैं। और जन्म तिथि यहाँ पर अंकों में देना है, उसी को शब्दों में लिखना है। और आयु सीमा यहाँ पर 1/1/2022 के स्थिति के आधार पर आप हिसाब सकेंगे, अपना जो आयु सीमा निकाल सकेंगे 2022 के आधार पर। तो जो भी अपना आयु सीमा आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। और आवेदक का मोबाइल नंबर आप चाहे तो आप व्हाट्सएप वाले भी आप नंबर दे सकते हैं दोस्तों। और क्या आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, और नहीं तो नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही के लिए आवेदक ये पोस्ट निकला है, वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही निकला है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। यहाँ पर टिक भी पा सकते हैं। और क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, तो जो भी कैटेगरी के आधार पर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और क्या आप विवाहित है तो आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर हाँ में लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं पर डाल सकते हैं। क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दंडित प्राधिकरण दर्ज किया गया है, तो यहाँ पर किसी को अगर दंडित किया गया है न्यायालय द्वारा तो हाँ लिखेंगे, और नहीं किया गया है तो नहीं। और बेहतर होगा आप दंडित नहीं किए गए होंगे तो आपको अच्छा होगा अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर दंडित किया गया है तो आप शायद आपको निरस्त भी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर से जो परीक्षा का नाम है तो जिस भी परीक्षा से आप उत्तीर्ण हुए हैं उसका लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे। और जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है, अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड है तो छत्तीसगढ़ बोर्ड लिख सकते हैं। और विषय आप छोड़ सकते हैं। और प्राप्तांक, पूर्णांक ये सब आप भर सकते हैं, कितने प्रतिशत पाए हैं वो आप भर सकते हैं। विशेष योग्यता यदि हो तो आप विशेष योग्यता अगर रखते हैं, अनुभव किसी भी पोस्ट के लिए आपने अनुभव है आपके पास तो वो भी आप दे सकते हैं। और आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए जो या फिर किए जा रहे सत्यापित दस्तावेज का विवरण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी योग्यता मांगा गया है, यानी कि 5वीं मांगा गया है तो एक में आप 5वीं पास लिख सकते हैं, 5वीं पास से मार्कशीट करके। और जो भी डिटेल वगैरह है ये सब आप भर सकते हैं। और ये आपका घोषणा पत्र है और यहाँ पर स्वयं का हस्ताक्षर रहेगा आपको, जैसे कि मैंने पहले और बता दिया। दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। और किसी प्रकार का आपको सवाल है
जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर वीडियो समझ आए तो ठीक है, और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जो सवाल वगैरह है वो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए करें। मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिया गया है, और इसके संबंध में अगर नोटिफिकेशन आएगा या नए अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको सूचित करूँगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट पोस्ट या नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर गरियाबंद की ओर से यहाँ पर वैकेंसी जारी हुआ है दोस्तों। तो टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो 33 पदों पर होना है, ये पोस्ट हो रहा है वो। तो इसका नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। मैं इसका विज्ञापन अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। तो बस आज का वीडियो इतने ही तक है दोस्तों। जो भी डिटेल वगैरह है आप समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।